नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था प्रत्यय, और प्रत्यय में कुछ नियम के अनुसार अपनी प्रत्यय कर लिए थे। नियम के अनुसार प्रत्यय कर लिए थे। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। तो इसके अंदर क्या है? नियम है। क्या है? नियम है। और नियमों में क्या है? जैसे नियम बताया था मैंने, ए आ बराबर आ होगा, ई ई ए फिर बड़ा है, ऊ और री का क्या बनेगा? हर बनेगा। ये था नियम। इस नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इधर मैंने लिखा था अंतिम स्वर का लोप। और क्या था इसमें? ऊ प्लस ए बराबर अव। ये था नियम। अब अपना कल हमने पूरा किया था यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय। आज हम अगली कड़ी के अंदर अब लास्ट एक प्रत्यय और बचता है उसी नियम के अनुसार, ए है प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बचता है? ए है प्रत्यय। जो कि ये नियम लागू होगा जो अभी अपने नियम है कर रहे हैं, यही नियम लागू होगा। जैसे कुंती प्लस ए है, ये है, ये शब्द है। तो देखो, क प्लस ऊ प्लस त प्लस बड़ी ई प्लस ए है। ये ऊ का क्या बनाऊंगा? औ। और इस ई का क्या, इसका क्या कर दूंगा मैं? लोप। ये भी गया। तो क्या बना? कौन से? ये कौन से? क्या बना? कौन से? क्या बना? कौन से बना? क्या बना? कौन से शब्द बना? शब्द क्या बना? कौन से? कौन से शब्द बना? बात समझ में आई होगी। अगर आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन से शब्द क्या बना? कौन से शब्द बना? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे, तो आप राधा प्लस ए करो। राधा प्लस ए की बात करूं तो रे में क्या है? आ। दे में क्या है? आ प्लस ए है प्रत्यय। यही चीज है। अब अगर मैं बात करूं इस आ का, तो आ ही होगा ना। और इस आ का मैं क्या कर दूंगा? लोप करूंगा। इस आ का लोप ही करूंगा। तो देखो, रा ध ऊपर ये लग जाएगा और ये है राधे। क्या बनेगा? राधे। और राधे का मतलब होता है करण। आगे अगर बात करूं, अग्नि प्लस ए है, किसकी बात करेंगे अपने? अग्नि प्लस ए है। देखो, ए का क्या बनाऊंगा? मैं सीधा बना रहा हूं। ए का आ, इसमें ई है, आ बन गया। अब ग ग में अंदर नी ई, तो इसमें स्वर क्या लगा? ई। ये ग का गा। ई का क्या बनाएंगे? ई का क्या कर दूंगा? लोप कर दूंगा। देखो, अग्नि प्लस ये, तो देखो अग्नि प्लस ए है। तो देखो, अब इसका क्या? आ ग। अब इसमें ई का लोप हो गया, तो इसमें जुड़ जाएगा ने। ये आगन्य बन जाएगा इसका। क्या बनेगा? आगन्य। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। ए प्लस, इसमें तो ए ही है, फिर आ जाएगा ग, फिर आ जाएगा न,
ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ई प्लस क्या आ जाएगा, ए है। इसका क्या कर दिया मैंने, लोप, और इसका ए का क्या बना दिया, आ। तो क्या बना, आ गए आधा, इसका लोप हो गया, इसके साथ जुड़ गया ने, और ये क्या बना, अगन्य शब्द का निर्माण हुआ। किस शब्द का निर्माण हुआ, अगन्य शब्द का। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, पथ प्लस ए है, पथ प्लस ए है, किसकी बात करूंगा, पथ प्लस ए की बात करूं। पै, पै में ए प्लस थे प्लस ए प्लस ए है। तो ए का क्या बनाऊंगा, आ, इस ए का क्या कर दूंगा, लोप, इसका क्या कर दिया, लोप। तो क्या बना बताओ, पा थे ये, क्या बना, पाथे। शब्द क्या बना, पाथे शब्द बना। क्या शब्द बना, पाथे। अतिथि प्लस ए है, अगले शब्द की बात करूं तो क्या बना, अतिथि प्लस ए है। कौन से शब्द की बात करूंगा, तिथि प्लस ए की बात करता हूं। अतिथि प्लस ए। अगला शब्द कौन सा है, अतिथि, कौन सा शब्द है, अतिथि प्लस ए है, अतिथि प्लस ए है। कि अगर मैं बात करूं, अतिथि प्लस ए है, तो इसके अंदर देखो, ए प्लस ते प्लस ई प्लस थे प्लस ई प्लस क्या आ गया, ए आ गया। आया है या नहीं आया, आ गया। अब देखो, पहले का क्या कर दूंगा, आ, इसका मैं क्या करूंगा, लोप, इसका क्या कर दूंगा मैं, लोप कर दूंगा। तो क्या बना, आ ती, ये इसके साथ जुड़ गया, थी ये, आतिथ्य, क्या, आतिथ्य, शब्द क्या बना, आतिथ्य। आगे अगर बात करूं, इसी तरह आगे बात करूं, भगनी प्लस ए है, भगिनी, भगिनी प्लस ए है, प्लस ए है, यही नियम चलेगा। भै प्लस ए प्लस ग प्लस ई प्लस न प्लस बड़ी ई प्लस ए। ए का आ, इसका लो, भाग ई ने, भागिने, ने बन जाएगा इसका। इसी तरह बात करूं, युद्ध प्लस ए है, किसकी बात करूं, प्लस ए है। कि अगर मैं बात करूं, ये प्लस ऊ प्लस, ठीक है, फिर आ जाएगा दे, फिर आधा दे, फिर दे प्लस ए प्लस ए, प्लस क्या कर दूंगा, ए। तो बताओ, ऊ का क्या बनाऊंगा, ओ, और इसका क्या कर दूंगा, लोप। तो क्या बना, युद्ध, इस शब्द का निर्माण होगा। इस प्रकार टुकड़े करके इस प्रकार आपको ये शब्द करने हैं। आगे इसी तरह वृषणी प्लस ए है, वैष्णव, जैसे कार्तिकेय। अगला शब्द कौन सा देखेंगे,
कार्तिकेय। कार्तिकेय शब्द कृतिका प्लस ए है, कै प्लस तय, इसमें आ गया तय प्लस ई प्लस कै प्लस आ प्लस ए, ये शब्द है। तो देखो इस री का अर बना सकते हैं अपने, कार्तिकेय, कार्तिकेय बन जाएगा इसका, का रे इसके ऊपर लग जाएगा, आर बनेगा का, अब ये इसके ऊपर लग गया, ये ऊपर लग गया, आगे क्या बनेगा, ये इसका लोप हो गया कि ये कार्तिकेय, ये बन जाएगा इसका। अब मैं बात करता हूं मुरकुंड, क्या शब्द है, मुकुंड, मुरकुंड प्लस ए है, मरकुंड प्लस ए है, तो क्या बनेगा, री का क्या बनाऊंगा, आ आर्य, कै के ऊपर क्या लगेगा, रे, डे का डे, इसमें ये जुड़ जाएगा, मारकंडे, क्या बनेगा, मारकंडे शब्द बन जाएगा। ये उदाहरण किसके थे, ये उदाहरण थे ए प्रत्यय के, किसके उदाहरण थे, ये उदाहरण थे। अगर एक और है, अगर आप लिखना चाहो तो एक उदाहरण और ले लो, वृषण प्लस ए है, तो री लगा है, वा से इसमें पहले लगा हुआ है, ई का मैं लोप करूंगा, ई का क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा, वैष्णव, क्या लगेगा, वैष्णव्य होगा ना, और इसमें नहीं है, इसमें है, इसका क्या हो जाएगा, ए, ये जुड़ जाएगा, इसका लोप हो गया, और इसके ऊपर रै लग गया, और ये वासने, क्या बनेगा, वाषणे, वाषणे, इस शब्द का निर्माण होगा। ये कौन सा प्रत्यय का निर्माण हुआ, ये हुआ ए प्रत्यय का निर्माण, किसका, ए प्रत्यय का, और इसी के साथ इस नियम के टोटल प्रत्यय पूरे हो जाते हैं। अपना ये पहला नियम पूरा हो गया। यहाँ अब देखते हैं आगे, तो देखो एक बार इनको देख लेते हैं ढंग से, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। अब देखो अपनों ने कौन कौन से प्रत्यय किए हैं, ए अब कर लिया, अयन कर लिया, आयन कर लिया, ई कर लिया, इक कर लिया, इकी कर लिया, यह कर लिया, ए कर लिया। इन प्रत्ययों के बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं, जिनमें ये नियम लागू हुआ था, जिनमें क्या हुआ था, ये नियम लागू हुआ था। तो इनके उदाहरण हैं, उनको थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ये नियम फॉलो करना पड़ता है, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब अगर मैं आगे बात करूं
नियम की। अब जो नियम होगा वो अलग रूप से होगा, उसमें आपको ध्यान रखना। अब इन अब वो नियम लागू नहीं होगा अन्य प्रत्ययों में। जितने प्रत्यय करवाए हैं जिनमें ये नियम लग रहा था वो प्रत्यय मैंने पूरे करवा दिए हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखो, अब नियम नंबर अगला देखते हैं अपने। इसमें क्या है, मूल स्वर में परिवर्तन का नियम है। मूल स्वर, मूल स्वर के, मूल स्वर में परिवर्तन का नियम, मूल स्वर में परिवर्तन का नियम, मूल स्वर में परिवर्तन का नियम। इस नियम में है क्या, देखो कि जो इस नियम में जो शब्द है और प्रत्यय वो अलग अलग संबंध होते हैं। यह नियम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करने से संबंधित है। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग, प्रत्यय को अलग करने संबंधित है। क्या करना, अलग से संबंधित करना है, अलग संबंधी करना पूछा जाता है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, देखो अगर आप देखते हो जैसे चचेरा, देखो एक तो इसका सीधा अपने ध्यान है, चाचे का लड़का होता है चाचा प्लस एरा, एरा ये बने। अगर आप कई बार ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बता रहा हूं चचेरा, करना क्या है, देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है। अब इसमें ए है और इसमें ए लगा हुआ है, इसमें तो ए प्रत्यय है। देखो च प्लस ए प्लस च प्लस ए प्लस रा, रे प्लस आ, ये मान लो, ये कर लिया आपने। तो यहाँ देखो आप क्या करना है, यहाँ ए लगाओ। बहुत से शब्दों में है ये, सारों शब्दों में तो नहीं होगा पर लगभग शब्दों में ये ट्रिक यूज हो सकती है। कुछ शब्दों में ये चीज नहीं होगी पर कुछ में ये चीजें लागू हो जाती हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें लागू होगी। पहले वो शब्द बता देता हूँ, सारे शब्दों में जिनमें ये लागू होगी वो मैं पहले करवा देता हूँ, जो नहीं लागू होगी वो बाद में करें। यहाँ ए, और अपने को क्या करना है, ए का क्या बनाया था आ, इसको अलग कर दो आप, एरा को अलग। जैसे आप इस प्रकार न करें, जैसे च प्लस ए प्लस च प्लस आप ए लगाएं, उसके बाद में रे लगाएं, फिर आ लगाएं, ये है। तो आप इसका ए का तो क्या बनाओगे, आ बनाओगे ना, तो इसी का भी क्या बना दो, इसको अलग कर दो इसमें, ठीक है। और आप इसको पहले अलग करो, इसमें क्या बना, च, ये बना सच प्लस एरा, क्योंकि तो इसमें क्या नहीं है, अब स्वर नहीं है। अब चच प्लस एरा बना या नहीं बना। तो अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो भी जाओ तो दोनों को आ स्वर जोड़ दो। कौन सा स्वर जोड़ोगे, आ स्वर जोड़ दोगे दोनों में। ए है तो आ हो जाएगा और ये अपने आप रखो। तो देखो पहले शब्द में क्या करोगे, दोनों में क्या जोड़ोगे, चच है चच, दोनों में आ जोड़ो, चा चा, आ जोड़ा प्लस क्या बन गया, एरा, चाचा प्लस एरा। इसी प्रकार अगर इस ट्रिक से आप चलोगे, आप जो शब्द बनाना चाहते हो वो बनाओ, पहले आप उस शब्द को निर्माण करो। कुछ ही शब्दों में ये ट्रिक लागू होगी, प्रत्येक में लागू नहीं होती, इसका आप ध्यान रखें। एक में लागू हो सकती है, एक स्वर में, कहीं कहीं तो एक ही स्वर में। मेन तो ए का आ बनता है, ये ए का आ बनता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चच का क्या बनाना है, चाचा बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ आ स्वर दोनों में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, चाचा प्लस एरा। आप जिससे कंफ्यूज नहीं, पहले चच निकालो, चच में से चच निकाल लिया, उसमें क्या जोड़ दो, दोनों में आ स्वर जोड़ दोगे तो चाचा प्लस क्या बन जाएगा, एरा बन जाएगा। इसी प्रकार ममेरा शब्द है, क्या शब्द है, ममेरा। अगर आप मम मम निकाल दो प्लस एरा रख दो यहाँ, तो दोनों में क्या जोड़ोगे, आ जोड़ोगे ना, तो क्या बनेगा, मामा प्लस एरा। और एक और है, अगर ये दिया इसका बनेगा क्या, तो इसमें आ स्वर हटा दो, मैं अब इसमें से आ हटा दिया तो मैं मे और रा, ममीरा। और जब ये पूछे तो इसमें आ स्वर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इसी प्रकार और उदाहरण बताता हूं, ककेरा, जिनमें आ का क्या होगा, ककेरा, आपको आ स्वर जोड़ना है। कै, आप पहले कक बनाओ इसका, कक प्लस एरा क्या बना, इसमें भी आ जोड़ दिया, आ स्वर जोड़ दो दोनों में, का प्लस एरा क्या बना, काका प्लस एरा बन गया। आप पहले जो शब्द है उसके टुकड़े कर दो, पहले क्या कर दो, उस चीज के टुकड़े कर दो आप, जैसे मैंने किए, मम कर दिया, मम प्लस एरा, उसमें आ स्वर जोड़ दिया। चचेरा है तो उसमें आ स्वर जोड़ दिया, आ स्वर जोड़ दिया, इसमें भी क्या जोड़ दिया, आ स्वर। ये कुछ चीजों में है, जो पहले उन चीजों के बारे में बता दूं, फिर कहाँ नहीं जुड़ेगा वो भी बताऊंगा, कई चीजों में ये जुड़ेगा भी नहीं वो भी बताऊं। पहले जिसमें आ जुड़ रहा है उसकी बात कर लेते हैं, जैसे कसीरा, क्या है, कसीरा, तो देखो कसीरा, तो देखो इसमें आ जोड़ूंगा का, इसमें आ जोड़ा सा, कांसा प्लस एरा बच गया, जोड़ा क्या मैंने, आ स्वर जोड़ा। आप जिससे क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ शब्द है जिनमें क्या, आप अगर दोनों शब्दों को अलग करके आ स्वर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा। अब जैसे और शब्द अगर का मैं निर्माण करूं, और शब्द का निर्माण नहीं है, इसका नियम आप लिख लो, इन शब्दों में आ स्वर जुड़ेगा, जुड़ेगा। जो मैंने शब्द लिखवाए हैं इनमें टुकड़ों को अलग करके आपको क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, तो आपको मूल शब्द का पता लग जाएगा, आपको क्या लग जाएगा, मूल शब्द का पता लग जाएगा। अगर आप पहले इसके टुकड़े करो, मम प्लस एरा, इसमें आ जोड़ दिया, चचेरा में आ है, ककेरा में आ, कसीरा के अंदर आ स्वर जोड़ दोगे तो आपको मूल शब्द का पता लग जाएगा। ये तो था कि दोनों के अंदर आप इस नियम को इस प्रकार लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं नियम, शब्द के टुकड़े कर 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 दोनों वर्णों में आ का आगमन होगा। किसका आगमन होगा, आ का आगमन करना है। किन शब्दों में, सिर्फ इन चार शब्दों में, ममेरा, चचेरा, ककेरा और कसेरा, इनमें क्या करना है, सिर्फ टुकड़े करके क्या करना है, जैसे मम प्लस एरा, क्या कर देना है, दोनों में आ का आगमन, तो क्या बन गया, मामा प्लस एरा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो थी एक ट्रिक के तौर पर। अब बात करते हैं नियम के अनुसार, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। अब बात करते हैं इनके अनुसार, ये तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक के रूप में आपको बताया है जिससे आप कंफ्यूज
नहीं होंगे। अब इसी एक ट्रिक और है, फिर आपको ये सारे शब्द भी लिखाऊंगा। अब क्या करना है, जिसके साथ प्रत्यय लगा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे नियम क्या है, ये ट्रिकें हैं जो कि आप पेपरों में सरल कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द हैं, कुछ कुछ ही शब्द हैं जिसमें प्रथम स्वर में परिवर्तन परिवर्तन होगा। क्या होगा, प्रथम स्वर में ही क्या करना है, परिवर्तन करना है। ए का क्या बनाना है, आ, और सेम का सेम रखना है। और क्या रखना है, और में ए ही प्रत्यय रखना है। ठीक है, जैसे घास प्लस एरा, गसेरा। तो देखो इसमें आ कर दूंगा, इसका इसमें ए, सिर्फ परिवर्तन किस में करना है, एक में ही करना है। तो घास प्लस एरा, तो ए का क्या बना दिया मैंने, आ बना दिया। इसी प्रकार लखेरा, अब इसका ही परिवर्तन करा है तो क्या, ए का क्या बना दिया, अब प्रथम स्वर में परिवर्तन, तो प्रथम स्वर में क्या है, ए है, तो ए का क्या बना देंगे, आ बनाना है। ये ट्रिक के रूप में बता रहा हूं, ए का क्या बनाना है, तो इसमें क्या बन गया, ला प्लस एरा, और सेम का सेम रह जाएगा। कमेरा, जैसे शब्द है कमेरा, तो इसका क्या बनेगा, काम, ए का क्या कर देना है, आ, काम प्लस एरा, ए का क्या बना देंगे, आ बना देंगे। इसमें क्या बना देंगे, ए का आ बना देंगे। बात समझ में आई। इसी प्रकार ठठेरा, 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 इसमें क्या हो जाएगा, ठाठ प्लस हीरा। इनमें क्या करना है कि मैंने प्रथम स्वर का ही क्या किया है, ए का आ बना दिया, और उसमें जो एरा को डाल देंगे तो उसमें स्वर कौन सा लगा देंगे, आ, ए स्वर लगा देंगे। कौन सा स्वर लगा देंगे, आ। जैसे मैंने लगाया, उसमें क्या कर देंगे, उसको पूरा करने के लिए ए स्वर लगा देंगे। तो इन स्वरों में, इनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ए का क्या कर देना है, आ कर देना है। ये तो मैं बता रहा हूं किसके रूप में, एक ट्रिक के रूप में बता रहा हूं, जिसको आप क्या कर सकते हो, और जो आप आधा है उसमें क्या कर दोगे, ए को जोड़ दोगे। क्या कर दोगे, ए को जोड़ दोगे तो मूल शब्द निकल जाए। अगर आप इतना ही निकाल लोगे, वहां पे आपको अगर ट्रिक के तौर पर आपको इतना घसीरा शब्द है और आपने ए का आ कर दिया, तो घास तो बनी गया ना, ऐसे करके, तो वहां ऐसे तो मिलेगा नहीं, ये मिलेगा घास प्लस एरा। तो कहने का मतलब मूल शब्द तो में क्या है, मूल शब्द निकाल सकते हो। इनमें ध्यान रखना, इन शब्दों के अंदर ए का क्या बनाना है आपको, ए का आ बना दोगे इन शब्दों के अंदर, तो आप क्या कर दोगे, इनके मूल शब्द निकाल लोगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगला ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक क्या है कि ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप नियम, अगला अगर इसमें नियम देखें तो देखो, इसमें अगर आप अगला नियम, मैं अगर बात करूं, अगले नियम की अगर मैं बात करूं, तो देखें इनमें कोई, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। अगर जैसा शब्द है उसमें से आप प्रत्यय निकाल दो, और जैसा है वैसा रह जाएगा। तो देखो, जैसे
लुटेरा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मात्रा लगानी है, लूट प्लस एरा, यही शब्द रहेगा सिर्फ। लूट प्लस एरा क्या बना? लुटेरा। अंधेरा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अंध प्लस एरा अंधेरा हो गया। ठीक है, इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हुआ तो बता दो, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे एक शब्द है सपेरा, वो क्या है, सह का क्या करना है। अब देखो, इन शब्दों में क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे सपेरा शब्द है एक, तो आपको ए का क्या बना देना है? सा। इसमें ए है ही, तेरा शब्द। ए का क्या बनाना है? सिर्फ आ बनाना है। इसमें पहले में आ, दूसरे में ए, तो आपका मूल स्वर तैयार हो जाएगा। अगर आपने ट्रिक के तौर पर से का सा बना दिया तो आप मूल शब्द तक पेपर में पहुंच जाओगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करता हूं नोट लगा के। अगर मैं बात करूं, सवेरा है, चटेरा है, सवेरा है, चटेरा है, में ए प्रत्यय नहीं है, एरा प्रत्यय प्रत्यय नहीं। क्या नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं। सवेरा और चटेरा के अंदर इनमें एरा प्रत्यय नहीं है। क्या नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है। अब देखो आगे, अब अपने करते हैं, ये तो मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया है। अब अपने करते हैं मूल शब्दों के अनुसार किस प्रकार करने हैं इन शब्दों को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनको कैसे करना है, जैसे शब्द, अब आगे शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय, मूल शब्द और प्रत्यय। अब आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी यही शब्द करने में। जैसे शब्द है चचेरा, चचेरा, तो च का दोनों में आ का करना है, चा चा प्लस एरा शब्द बना या नहीं बना, क्योंकि दोनों में किसका आगमन हुआ है? आ का स्वर का आगमन हुआ है। ममेरा शब्द किसका आगमन हुआ है बताओ? आ का ही आगमन हुआ है ना, मामा प्लस एरा। इसी प्रकार अगर बात करूं ककेरा, तो किसका आगमन हुआ है? आ स्वर का, काका प्लस एरा। हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, उसी प्रकार अगर बात करूं कसीरा, तो क्या बना? कांसा प्लस एरा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सुफेरा, सुफेरा, तो फा प्लस एरा, ये शब्द बनेगा, बनेगा या नहीं? ठठेरा, तो क्या बनेगा देखो, पहले स्वर में क्या करना है? बढ़ाना है, और एरा बढ़ जाएगा, आल स्वर लगाना है। इसी प्रकार लुटेरा शब्द था, कोई परिवर्तन नहीं करना है, लूट प्लस एरा। क्या है? लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा। सपेरा, सांप प्लस एरा।
सपेरा सांपड़, कसेरा, घास प्लस एरा, घास प्लस एरा क्या बना, घास प्लस एरा, दशेरा हो गया, लुटेरा हो गया, सपेरा हो गया, दशेरा हो गया, लखेरा, लखेरा, लाख प्लस एरा हो जाएगा, ए का आ बन गया, ए का क्या बना दिया मैंने, आ बना दिया, लखेरा हो गया, कसेरा हो गया। अब अगर मैं बात करूं कसेरा हो गया, कमेरा, काम प्लस एरा, काम प्लस एरा क्या है, काम प्लस एरा, अंधेरा। आगे अगर मैं बात करूं अंधेरा, क्या बनेगा, प्लस एरा शब्द का निर्माण हुआ। तो ये शब्द क्या, ये नियम क्या है कि मूल शब्द और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, और ये संबंधित शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, संबंधित शब्द होते हैं। अब इसी प्रकार अपने देखते हैं आगे शब्द, इन्हीं के आगे शब्द देखते हैं कौन से बनते हैं। अब देखते हैं, जैसे बहनोई, बहनोई शब्द है, तो बहन प्लस ओई, कोई परिवर्तन नहीं है किसी भी प्रकार का। हथौड़ा, हाथ प्लस ओड़ा, हाथ प्लस ओड़ा, नंदोई, ननंद प्लस ओई, ननंद प्लस ओई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं हथियाना, शब्द क्या है, हथियाना, हाथ प्लस इयाना, इयाना, हाथ प्लस इयाना, हाथ प्लस इयाना, मिठास, क्या है, मिठास, तो मीठा प्लस आस, मीठा प्लस आस, ठीक है। मिठाई क्या बनेगा, मीठा प्लस आई, मीठा प्लस आई शब्द बनेगा, मीठा प्लस आई शब्द का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, और यही शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा शब्द है उसी के हिसाब से उसका मूल शब्द रख दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्री धातु की, क्री धातु, अगला चैप्टर कौन सा इसमें, क्रय धातु, अगला नियम की अपने बात करते हैं। देखो कैसे होगा, क्रय धातु संबंधी प्रत्यय व मूल शब्द जहां क्री धातु संबंधी प्रत्यय, इसमें क्या करना है, देखो क्री की जगह आपको आर या आर लगाना, ये रखना है बस। अगर ये आए तो ये रख देना, ये आए तो ये रख देना,
जैसे आपको उदाहरण बताता हूं, मरण शब्द क्या है, मरण। तो देखो, मैं के अंदर ए प्लस रे प्लस ए प्लस न प्लस ए, ये बनता है। अब इस अर की जगह क्या करूंगा मैं, ये करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा। और इसकी जगह अब देखो और क्या करना है, वही न का न करना है, न का इसमें बदल दूंगा, न में बदल दूंगा। अब देखो और सेम का सेम रह जाएगी, मरण, ये तो बना। तो देखो मैं के अंदर ये आधा था, इसमें कहने पूरा कर दिया, मृ प्लस क्या बचा, अन। तो शब्द क्या बन गया, मृ प्लस अन। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं करण, शब्द क्या है, करण, कै के अंदर ए प्लस रे प्लस ए प्लस न प्लस ए, यही है। इसका क्या बना दूंगा, न। तो इसका अर्थ का क्या बना दूंगा, ये शब्द बना, प्लस क्या बना, अन्य शब्द बना, क्या बनेगा, अन्य शब्द बनेगा, 3 प्लस अन्य शब्द बनेगा। इसी प्रकार कारक, कौन से शब्द की बात करूं, कारक शब्द की बात करूं, कौन सा शब्द है, कारक। तो कै के में आ प्लस कै प्लस ए, ये है, ये आ गया, इसकी जगह ये रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, क्री प्लस अक, क्या बना, अक शब्द बना। इसी प्रकार मारक, इसका मैं सीधा ही करूंगा, देखो आर आ गया प्लस अक, क्या बनेगा, मृ प्लस मृ प्लस अक, कर्ता। प्लस ता, ये बनेगा। इसी प्रकार कर्तव्य, शब्द क्या है, कर्तव्य, तो यही शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, तव्य, क्या शब्द बनेगा, तव्य शब्द बनेगा। तो अब इस नियम में क्या करना है, आपको अर की जगह क्या रखना है, क्रय शब्द रखना है, जैसे मैंने इन शब्दों में रखा, इनका आ विशेष रूप से ध्यान रखना। क्री धातु संबंधी प्रत्यय, उसकी अर या आर आए तो डी, और अगर आपको ये शब्द दे दे तो आप इसमें क्या कर दोगे, मैं, इसमें अर आया, रह उसको पूरा कर दिया, न का बना दिया, न, तो क्या शब्द बन जाएगा, मरण शब्द बन जाएगा। तो ये प्रत्यय कौन सा था, क्री प्रत्यय था। तो देखो आज अपने पहले नियम के अनुसार, जो मैंने ए आ वाला जो नियम था, उस नियम के प्रत्यय पूरे हो गए हैं। मूल स्वर परिवर्तन का नियम बता दिया, कुछ ट्रिकों के माध्यम से बता दिया, और क्री धातु में क्या आएगा, अर या आर आएगा, उसके बारे में अपनों ने बात की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।